Hello everyone, Namaste, good evening. This is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Thank you viewers for liking my videos. और हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सफलता का रहस्य। बहुत सारे अच्छे मैसेजेस मेरे पास आए, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो पता नहीं चल पाता है बाकी लोगों को। तो व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें करूं, कुछ सच्ची घटनाएं बताऊं, सच्ची कहानियां बताऊं जो सफलता का रहस्य है। ये सब चीज़ें तो सबको मालूम है, लोग बोलते हैं, ऐसा लिखा है कई व्यूअर्स ने, बहुत अच्छी बात है। तो आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सफलता का रहस्य। और सफलता के रहस्य में जो पहला बिंदु था वो यही था कि लक्ष्य अपना निर्धारित करें। लेकिन उससे पहले सफलता भी जान लें। सफलता का अर्थ, सफलता के मायने लोगों के लिए अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है सम्मान, इज्जत, उनको इज्जत मिले उसी में अपने आप को सफल मानते हैं। कुछ लोगों का है धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, जो संपत्ति बोलते हैं आप, जितनी संपत्ति जितना धन उतनी सफलता। कुछ लोगों का मानना है प्रतिष्ठा, संपन्नता, संपन्न है अपने आप में, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, तो वो अपने आप को सफल मानते हैं, सफल व्यक्ति। या मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी आज मैंने मन बना लिया कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करेंगे। तो लक्ष्य में लोगों का लक्ष्य रहता है पक्का मकान, नौकरी, शादी। तो दिशा निर्देश, किस दिशा में आप जा रहे हैं। तो मुझे मालूम है, मैं आज एक मास्टर जी की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी, एक व्यक्ति विशेष की बात करेंगे। तो उनसे जब भी कोई बोलता था कि आप मास्टर जी पक्का मकान क्यों नहीं बना लेते, गांव में कच्चा मकान है, तो हमेशा ये बोलते थे कि ये मेरे 4 बेटे हैं, ये मेरे 4 मकान हैं, और जहाँ जहाँ जाएंगे ये वहीं अपना मकान बनाएंगे। और वैसा ही मैं आज देखता हूँ कितनी दूरदृष्टि रहती है। तो लक्ष्य रहता है। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य पक्का मकान नहीं था, उनका लक्ष्य था उच्च शिक्षा, जो हमने यहाँ रखी थी, योग्यता या कुशलता। लक्ष्य की ओर जाने के लिए आपको योग्यता और कुशलता होनी चाहिए। नौकरी तो आपके पीछे आ ही जाएगी, शादी तो अच्छी हो ही जाएगी अगर आप सफल हैं। खैर, शादी विवाह की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि गांव में लोग उलझा देते हैं, घर बना लो, पक्की ईंट लगा लो और शादी कर लो, बस वहीं हो गए आप सफल, और वहीं के वहीं सफलता रुक जाती है। तो जब मैं जिनसे इम्प्रेस्ड हूँ, जो जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उन मास्टर जी की आज बात करूंगा। तो जब वो 5वीं कक्षा में थे, तो बताते हैं 5वीं कक्षा में जब थे तो 13 विद्यालयों का सेंटर था। देखिए, अभी तो इंटरनेशनल करिकुलम में वो आ गया है, PYP, प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, MYP, IBDP, ये सब आ गया है। हमारे इंडियन बोर्ड में पहले से ये सब चीज़ें थी कि PYP मतलब प्राइमरी, जो 5th का बोर्ड एग्जाम होता था, फिर 8th में एक बोर्ड एग्जाम होता था, उसके बाद 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम तो होता ही था। तो जब 5वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे मास्टर जी, तो वहां 13 विद्यालयों ने भाग लिया था, 13 विद्यालय सम्मिलित हुए थे, और उसमें उनकी फर्स्ट पोजीशन थी। और ये बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत लोगों में, वहां जो और भी मास्टर लोग आए थे और भी गुरु लोग आए थे, उन्होंने सोचा ऐसा कैसे लिख सकता है बच्चा, और जरूर उसने नकल की होगी। तो SDI महोदय भी वहां आए हुए थे, तो उनके सामने मास्टर जी के गुरुजी ने कह दिया कि बच्चा आपके सामने है, समक्ष, जो भी आप जहां से भी पुस्तक से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और वो बताते हैं कि कोई दुआ उनसे उस वक्त में पूछा गया था, और उसका अर्थ उन्होंने जैसा लिखा था वैसे ही बता दिया था। खैर, तो यहाँ पे भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप सफल होते हैं और आपका ओहदा और आपका वो जो परिवार है उस स्टेटस में नहीं आता है, तो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। खैर, ये एक सफलता की सीढ़ी थी उनके लिए। अब उसके बाद अगर वो चाहते तो जो विद्यालय थे उनके गांव से दूर थे, जो सरकारी विद्यालय थे, अगर उस वक्त में अगर सरकारी विद्यालय में अपना 6ठी में एडमिशन लेते तो उनको स्कॉलरशिप उस जमाने में 10 रुपये मिलती, लेकिन नहीं जा पाए। तो गांव में ही प्राइवेट स्कूल में पढ़े 8वीं तक, और उसके बाद 10वीं जाने के लिए फिर उनको दूर गांव जाना पड़ा। तो नदी में बताते हैं कि जो 2 अमीर घर के बच्चे थे वो साइकिल से जाते थे, तो उनको हम अपना बस्ता बैग दे देते थे, और हम लोग नदी क्रॉस करके जाते थे। तो नदी में भी कपड़े उतार के, क्योंकि वो यूनिफॉर्म रहती, ड्रेस उतार के अपना नदी पार करते थे। ये होता है संघर्ष, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। समर्पण कितना था आपका, आपने समर्पित कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। यहाँ अनुशासन, ईमानदारी और सच्चाई की बात की थी, परिश्रम की बात की थी। परिश्रम रंग लाता है। तो बताते हैं कि 2 मार्क्स से, 2 अंकों से उनकी फर्स्ट डिवीजन 10वीं में रह गई थी, और बहुत मायने रखती थी फर्स्ट क्लास उस जमाने में। फिर उनके बाद उनका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम में, AMU में। उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। तो देखिए कैसे डिमोटिवेट करते हैं लोग। गांव में लोग बोलते हैं अरे 52 जिले हैं, 52 ही तो कलेक्टर होंगे, कौन से कलेक्टर बन जाएंगे। खैर,
पैसा नहीं था तो पॉलिटेक्निक नहीं कर पाए। फिर किसी कंपनी में उस वक्त में मजदूरी भी कुछ 1 रुपये 25 पैसे मिलती थी, 1.25 रुपये बताते हैं। तो किसी कंपनी में उम्र भी कम थी, तो किसी कंपनी में नौकरी मिल गई 90 रुपये, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। तो कोई उनके मित्र थे जो उनसे ज़्यादा पढ़े थे, तो उन्होंने बोल दिया विद्यालय में आओगे, विद्यालय में काम करते हैं। तो ये बात करीब जुलाई 66 की है। 1966 में उन्होंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। और जब उन्होंने पुनरावृत्ति और जो बड़े बड़े सवाल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि साइंस साइड उस जमाने में बहुत मायने रखती थी, साइंस के विद्यार्थी रहे, तो जब पढ़ाया उनको और वो सवाल इतने मुश्किल रहते थे कि उस वक्त में बताते हैं कोई अध्यापक दूसरे थे जो AME से BEd कर रहे थे, उनके पास भी बच्चे पूछने जाते थे सवाल, तो वो पूछने इनको आते थे कि ये कैसे निकलेगा। खैर वो वाहवाही की बात नहीं है, इसमें मेहनत की बात है। और उसके बाद उन्होंने उनकी 1967 में शादी होगी, इतनी कम उम्र में। बताते हैं कि इसके बाद अब नौकरी करता रहा, और नौकरी में भी पहले 2 महीने 40 रुपये से नौकरी शुरू की। 40 रुपये से नौकरी शुरू की, पहले 2 महीने 40 मिले, फिर तीसरे महीने से 50 रुपये शुरू हुए थे, दूसरे साल उनके 70 हुए, तीसरे साल में 90 रुपये हुए। तो ये परिश्रम और लगन की बात बता रहा हूँ। और छोड़ा नहीं, और चौथे साल में उनके 100 रुपये हुए। इस तरह से नौकरी चलती रही। फिर उसके बाद उनका, क्योंकि डिग्री नहीं थी, प्राइवेट 12th किया या BA किया। उसके बाद भी बताते हैं कि मेरा BTC में 3 कॉलेजेस में उस वक्त में सिलेक्शन हुआ, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण, या अब कैसे छुट्टियां लेता उतनी, और नहीं जा पाया BTC करने के लिए। खैर छोड़ दिया। तो उनको क्लर्क बना दिया गया विद्यालय में। एड मिली तो वो क्लर्क बन गए, नौकरी तो उनकी सुरक्षित थी। और क्लर्क बनने के बाद 5 साल 6 साल के बाद फिर उनको लगा कि एक पेड लीव रहती हैं, तो पेड लीव उन्होंने ली। बताते कोई मेरे को अलग से खर्चा नहीं देना पड़ा, और उसके लिए बीएड किया उन्होंने 1980 में। बीएड करने के लिए जहाँ बीएड किया वहाँ भी बताते हैं कि उनके जो मित्र जिन्होंने विद्यालय में लगवाया था वो किसी डिग्री कॉलेज में पहुँच गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने बीएड किया। तो बताते हैं उन्होंने भी उनकी वजह से भैंस ले ली थी और भैंस का सब देखते थे, वो देख रहे दूध निकालना और जो भी काम करना। तो उनको ऐसा नहीं लगे किसी का एहसान है। दूसरा, उनका फीस बचा, उनकी सैलरी भी चलती रही, क्योंकि उन्होंने सवेतन, उनको छुट्टियां मिली थी और वेतन भी चलता रहा। तो बताते 6 महीने का पूरा वेतन भी मिला, और इस तरह से मेरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद वो फिर से अपने विद्यालय में शिक्षक बन गए। खैर मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद वो उकसाने वाली बात जो यहाँ मैंने बताई थी कि लोग उकसा देते हैं, उलझा देते हैं, लोगों से उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक मुझे भी याद है कि एक रास्ता था जो पंचायती रास्ता था, चौड़ा सा रास्ता था, जिसपे बैलगाड़ी और ये बुग्गी वगैरह निकलती थी, हमने भी खुद देखा। और वो पंचायती रास्ता था, और एक उनके पड़ोसी जो दिल्ली में रहते थे, उनका कच्चे मकान की दीवार गिरी, और दीवार गिरने से जो मोरी थी, नाली थी, वो बंद हो गई। उसके बाद वो दूसरे पड़ोसी को सूझा कि इधर से मैं नाली नहीं निकलने दूंगा, और वो दीवार उन्होंने उठाने नहीं दी। तो यहाँ केस बना। ये भी मेंबर थे पंचायत के, और जो प्रधान थे उस वक्त में वो भी उनकी बिरादरी के ही थे। उन्होंने बोला भी कि ये पंचायती केस है, आप पंचायत से करवाइए फैसला। बोले नहीं, लोगों को लगेगा कि बिरादरी का पक्ष कर रहे हैं। तब से उनको समझाया किसी ने कि बिरादरीवाद में नहीं फंसने का, अगर सफलता करनी है तो बिरादरी से हट के सफलता, बिरादरीवाद में, जातिवाद में नहीं फंसने का। खैर, तो जो केस है, जो केस बना वो रास्ते का, जो पंचायती केस होना चाहिए था, इनका मास्टर जी का पर्सनल प्राइवेट केस बन गया। और लोगों ने इतना चढ़ाया उनको कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एप्लीकेशन वगैरह लिखिए, पढ़ाई लिखाई की वजह से आपको आगे रखा गया है। और उसके बाद लोगों ने बुला के उनको यही समझाते थे कि और केस में क्या हो रहा है। जो धनाढ़ थे, जो जमींदार थे, वो ये बोलते थे कि जल्दी जल्दी तारीख लो ताकि इसको घिस दो, रगड़ दो। और वो जो व्यक्ति जिसके साथ केस चल रहा था, वो कई भाई थे, उनका घर खानदान, उनके बिरादरी के लोग भी इनको कोऑपरेट कर रहे थे। दूसरा, मेरे को बड़ा अफसोस होता है बताते हुए, जिन लोगों के पंधारे इनके घर की तरफ थे, जो पड़ोसी जिनका पानी इनके साथ में निकलता था, वो भी इनके साथ में नहीं खड़े थे, और उल्टा वो रास्ता बंद करके रखा था। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, या और उनके पानी को बंद कर दिया जाता था। मैंने भी वो घर में पानी देखा जहाँ पानी भरा रहता था, गर्मी के दिनों में पानी भरा रहता था, क्योंकि पानी की निकासी नहीं थी। अब ये केस चला तो केस कई बार जीते भी। केस जीतने के बाद पुलिस आती थी, हम लोग देखते थे ये पानी निकल रहा है, फिर वो केस का स्टे ले आते थे, फिर केस लड़ता था। अब उनको वो इज्जत का सवाल बन गया था, तो उन्होंने दूसरे केस लगाने शुरू कर दिए। अब सोचिए, जिन मास्टर जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा था, जो ईमानदारी और सच्चाई की जिनकी कस्में खाते थे लोग,
उनको उनके ऊपर चोरी का केस लगा दिया गया, डकैती का केस लगा दिया गया और उनके पिताजी को भी सम्मिलित कर लिया गया कि इनके पिताजी, इनके भाई ने मिलकर हमको ये नकली कट्टा दिखा के, बंदूक दिखा के इतने पैसे लूट लिए। अब उनको कैसे भी झुकाना चाहते थे। अब ये हाथ था दूसरे लोगों का कि ये तरक्की नहीं कर पाए और बच्चे बड़े हो रहे थे उनके। तो बताते, जब मेरा बड़ा बेटा 12th में आने वाला था, मुझे लगा कि अगर मैं इधर ही उलझा रह गया तो मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया गया। उनकी पत्नी ने मुझे ऐसा बताया था कि हम केस जीत गए थे वो, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला कि कंप्रोमाइज कर लिया। तो दूसरी पार्टी ने बोला जहां वो 15 गज का 15 फीट का रास्ता होना चाहिए था, 20 फीट का रास्ता, उन्होंने बोला हम 4 फीट ही देंगे। मास्टर जी ने बोला 4 दो, 5 दो। उनको मालूम था दूरदृष्टि मेरे कौन से यहाँ बच्चे रहने वाले हैं, तो वो 4 फीट का रास्ता ही दे दिया गया। जो आज भी उनके घर वाले उनको, बुजुर्गों को गाली देते हैं कि बुजुर्ग तो मर गए, चले गए और हमें यहाँ फंसा गए। खैर, पानी का रास्ता उन्होंने नहीं दिया, वो दूसरी तरफ से पानी निकला। तो ऐसे उकसाया गया, मास्टर जी को उलझाने की कोशिश की गई, केस में फंसाने की कोशिश की गई। फिर भी मास्टर जी ने अपना जो लक्ष्य था उसको बनाए रखा और अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। धैर्य में आता है व्यवहार, संकल्प शक्ति उनकी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी। और उनकी जो योजना थी, रणनीति थी, एक विषम परिस्थिति में भी उन्होंने, और उनको सहयोग रहित थे, किसी ने सहयोग नहीं दिया। और इन्होंने 3 जनरेशन, अपने पिता की जनरेशन को भी और पट्टे पे जमीन ले लेना कि ताकि वो मजदूरी करने नहीं जाए, कि जमीन उतनी ज़्यादा नहीं थी कि उससे घर के लिए भी अनाज उतना हो जाए, तो पट्टे पे जमीन लेके उसको करवाते थे। और अपने भाइयों के लिए पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, नीचे सब जितने भी रिश्तेदार वगैरह को जितना जिनकी हेल्प कर सकते थे। आज उनके बच्चे संपन्न हैं और सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने शहरों में, प्राइम लोकेशन में, अच्छे घरों में रह रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ भी पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने पिताजी की कहानी आपको सुना रहा हूँ। शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।